बीच में आए हैं तो मैं भी एक निशी जैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा आपके बीच में। सबसे पहले तो मैं अपना जो शहीद नीलम तावे जी का मेमोरियल के लिए अपना डीड गांव में एक मेमोरियल भी हम उनको डेडिकेट करेंगे गवर्नमेंट की ओर से। और साथ ही साथ इस बार न्योकुम मैं जाके ताली में जाके मनाऊंगा। शायद मेरा न्योकुम वहाँ ताली जाने का वजह से यहाँ पे याचुली और याजाली एरिया के लोगों को दुख जरूर पहुँचा होगा, क्योंकि 5 साल लगातार मैं यहीं आके न्योकुम मनाया। बहुत बिगेस्ट पैकेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको मिला है। करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का नया हाईवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में बनना शुरू होगा अभी ना है। और कितना करप्ट प्रैक्टिस हो रहा है इसका भी मैंने एक डाटा FIR के रूप में हमने मंगाया। FIR कौन सा कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, तो इसमें तो नंबर 1 तो निशी 1097 FIR होता है। तो ज़मीन दीजिए, रोड जो है राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हम लोग एकदम अच्छा रोड हम लोग बना के देंगे। ओकेजन जो अपना निशी इलाइट सोसाइटी के 13 जनरल कॉन्फ्रेंस में हमें मुख्य अतिथि के रूप में आप लोग ने बुलाया और 1-2 बात हम आप सभी के बीच में यहाँ रखने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से NES का डेलीगेट्स आए हुए हैं, इस 3 दिन का कॉन्फ्रेंस में कल से शुरू हो गया, आज और कल तक भी चलेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस को चलते हुए आप सभी को मैं बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ा देर पहले हमारा NES के मेंबर ने जो अपना वेलकम स्पीच में अपना निशी एरिया के बारे में और ख़ास करके अपना याचुली एरिया के बारे में भी बताया। और साथ ही साथ हमारा जो सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर ताकी साहब जो जीरो से आए हैं, उन्होंने बताया कि आपका निशी समाज और आपातानी समाज का बीच में भी किस हिसाब से सदियों से आप लोग मिलके आगे बढ़ा है। तो हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और अपना निशी समाज अभी तक का जितने भी जो हमारा 26 जो मेजर ट्राइब जो हम लोग कहते हैं उसका सबसे बड़ा ट्राइब जो है वो अपना निशी समाज है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी निशी समाज के सभी बुजुर्ग जो लीडर्स जो लोग गुजर गए हैं उनको आज हम याद करते हैं। और जो लोग आज बहुत ही सीनियर हैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर जोरम बेगी से लेके अभी का हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर बेंगिया तुलुम साहब और जितने भी जो सीनियर निशी समाज के जो लीडर्स हैं जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने 1987 से लेके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कम्युनिटी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, आप लोगों ने एक विजन रखते हुए अपना समाज को आप लोग ने गाइड करके इस स्तर पर आज जो लेके आया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्य का मुख्यमंत्री ज़रूर हूँ, मुख्यमंत्री के नाते मैं हर एक समाज को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में आए हैं तो मैं भी एक निशी जैसे ही रिप्रेजेंट करूँगा आपके बीच में। अरुणाचल को आगे बढ़ाने में निशी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम सबको पता है कि 1962 में जब चाइनीज़ एग्रेशन जब हुआ है तो उस वक्त में अपना निशी का एक नौजवान लड़का अपने इस अरुणाचल प्रदेश के लिए और इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। लेट नीलम तावे जी जो डीड गांव से बिलोंग करते हैं। हमें याद है कुछ साल पहले नीलम गांव के डेलीगेट हमारे पास आया और उनका नोमेनक्लेचर, क्योंकि उस वक्त तो दफला के नाम से लिखा जाता था, तो मेमोरियल स्टोन जो तवांग में जो बना है वहाँ पे उनका नोमेनक्लेचर नाम को चेंज करने के लिए, तो उस प्रस्ताव को मैंने इंडियन आर्मी में परस्यू करके अभी आप सबको पता है कि उसका नोमेनक्लेचर नाम चेंज करके उसको नाम को हम लोग ने करेक्शन कर दिया है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आज यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फ्रेंस में आया हूँ तो सरकार के ओर से भी सबसे पहले तो मैं अपना जो शहीद नीलम तावे जी का मेमोरियल के लिए अपना डीड गांव में एक मेमोरियल भी हम उनको डेडिकेट करेंगे गवर्नमेंट की ओर से। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ के लोग एक चाहते हैं कि उनका नाम से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या कुछ भी प्रॉपर्टी हो एक उनका नामकरण किया जाए।
तो वो प्रस्ताव जो है मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है लोअर सुबनसिरी का, मैं उनको देता हूँ। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कमेटी रिकमेंड करके वहाँ से आए अपना ताबा तदरीस जी जो हमारा यहाँ के जो विधायक है, सरकार में हमारा सहयोगी है, वो वहाँ से बैठ कर हम लोग कैबिनेट में लेके उनका नाम में भी हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग ऑनर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मैं पिछले कई दिनों से अभी टूर में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि मॉनसून में मौसम काफ़ी ख़राब होता है और अरुणाचल का जोग्राफिकली काफ़ी वास्ट एरिया है। तो जनरली मैं अरुणाचल टूर करता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो नवंबर से शुरू करते करते बाद में फरवरी में जाके मेरा टूर एंड होता है। तो इस बार मेरा अभी सियांग बेल्ट में सब जगह टूर हो गया है और आपका निशी एरिया में हमने पर्सीपल्लो, दामिन और कोलोरियांग जाके वहाँ से वापस आया हूँ। अभी आज थोड़ा देर पहले मैं जीके ताकू जी के साथ में बैठ के बात कर रहा था कि हमारा NES का जो और एक एजेंडा जो छूट गया है वो है हमारा ताली रोड, और सरकार का भी ये बहुत सदियों से ही ये एक विचार था कि ताली को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है उसको हम लोग कनेक्शन करना है। तो अभी खुशी का बात ये है कि वहाँ का ब्रिज लॉन्चिंग अभी सक्सेस हो गया है, रोड अभी बन रहा है। तो इस बार हमने फाइनल किया कि इस बार न्योकुम मैं जाके ताली में जाके मनाऊंगा। शायद मेरा न्योकुम वहाँ ताली जाने का वजह से यहाँ पे याचुली और यजाली एरिया के लोगों को दुख जरूर पहुँचा होगा, क्योंकि 5 साल लगातार मैं यहीं आके न्योकुम मनाया। तो शायद हमको देख देख के सुन के बोर भी हो गया होगा। तो फॉर ए चेंज मैं अभी थोड़ा पहाड़ की तरफ चढ़ता हूँ न्योकुम के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कि हमारा ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट है। तो हम लोग हमेशा पहले से सुनते आया है कि अरुणाचल एक छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट नहीं है भाई, हम लोगों का स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लेके विजयनगर जितने भी जो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो टूरिंग हो चुका है। अभी मैं फर्दर फिर पेनिट्रेट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिस से भी फिर फर्दर किसी तो गांव में भी मैं जाके अभी विजिट कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट एक एरिया है, और यहाँ पे हमारा जो खास करके जो पोटेंशियल बहुत ही रिच हम लोगों का पोटेंशियल है। चैलेंजेस भी बहुत सारा चैलेंजेस है। हमारा सबसे जो मेन चैलेंज है आप सबको भी पता है कि कनेक्टिविटी ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। आज देखिए हमारा ईटानगर नाहरलगुन जिसको हम लोग ट्विन कैपिटल जो कहते हैं, वहाँ में अभी हम लोग का माइग्रेशन अपना निशी एरिया से, चाहे वो ईस्ट कमिंग हो, चाहे करादादी हो, चाहे कुरुंकुर में हो, वहाँ से पहाड़ों से आके माइग्रेट होके लोग पूरा वहाँ में बस गया है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत पहले से बोल रहा है कि उसको वापस जाने के लिए बोलो, वापस भेजो। तो ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। तो हम लोग ने अभी ये डिसाइड कर लिया भारत सरकार के साथ में बातचीत करके कि हमारा टॉप प्रायोरिटी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे तो लोग भी वापस जाना शुरू अभी हो गया है। मैं पिछली बार जो कुरुंगुर में डिस्ट्रिक्ट में था तो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी भी साथ में था और अपना ऑनरेबल MLA लोखम तसर जी। तो उन दोनों का भी फीडबैक वही है कि अभी रोड हाईवे पहुंचने के बाद धीरे धीरे अभी रिवर्स माइग्रेशन भी अभी हो रहा है। अभी हमारा खास करके निशी एरिया में देखिए कि हमारा कुरुंगकुर में हो गया, अपना करादादी हो गया, ईस्ट कमिंग में अपना बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी और सियांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ में भी एरिया तो बहुत अच्छा एरिया है। तो एक बार कनेक्टिविटी मिल जाए तो लोग फिर वापस जाके अपना खेती, हॉर्टिकल्चर वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग अपने पैरों में हम लोग खड़ा हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एजेंडा है कनेक्टिविटी, और इस कनेक्टिविटी को लेके सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा रोड कनेक्टिविटी। और रोड कनेक्टिविटी का भी जो सुधार जो हम लोग देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसका शुरुआत हमारा स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, उसके चलते हमारा अरुणाचल प्रदेश में PMGSY से हमारा कितने हजारों गांव हम लोग कनेक्ट कर पाया है। तो अभी सरकार का जो हमारा जो विजन है कि जो PMGSY में क्वालिफाई नहीं होता है उसको मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम, रोड प्रोग्राम शुरुआत किया है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्रोग्राम प्लान।
तो उसका अंतर्गत में अभी पीएमजीएस में जो क्वालिफाई नहीं होता है उस चीज़ों को मैं वहाँ पे चाहे आरआईडीएफ हो, सीआरएफ हो, नेसिस हो, एनईसी हो, इसके बाद चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड में हो, वहाँ पे हम लोग लेके फर्दर फिर गाँव को हम लोग जुड़वाने में हम लोग लगा हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर अपना निजी समाज के भी और राज्य का भी बहुत सीनियर लीडर नाबम तुकी साहब ने भी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऊपर में यहाँ पे फोकस करके जो कहा है कि अभी देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो करीबन अराउंड 1800 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, तवांग से लेके पूरा अपना ईस्टर्न बेल्ट तक ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो काम चल रहा है। लगभग सभी क्षेत्र में अभी ये काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। केवल बीच में बच गया था तो पुटिन से लेके पंगिन करीबन 400 किलोमीटर लगभग का जो स्ट्रेच था ये जो है काफ़ी डिले हो गया। और इस डिले क्यों हुआ है मैं डिटेली जाना नहीं चाहेगा, डिटेली आप सबको पता है, मगर वो सब जितने भी जो परेशानी था उसको भी हम लोग ने सफाई करके अभी उस जितने भी पुटिन से लेके पांगिन तक में 9 पैकेजेस में उसको टेंडरिंग हम लोग करके अभी काम बहुत स्पीड से अभी बढ़ रहा है। पैकेज नंबर 2 का तो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, पैकेज 1 का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन वर्ज में है, पैकेज नंबर 3, 4 और 5 में थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, 6 से लेके 9 तक का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। मैं रिसेंटली जब डबरूजू में था तो वहाँ से पूरा हम बाई रोड होते हुए इसके बाद फिर वहाँ बसर में पहुँचा, बसर से भी फिर बाई रोड होते हुए मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, तो रोड का भी साथ में इंस्पेक्शन करते हुए। बाकी हमारा एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न में ट्रांस अरुणाचल का हाईवे का काम लगभग सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि मार्च 23 तक कंप्लीट होना चाहिए। कुछ 1-2 पैकेजेस में थोड़ा टाइम लग भी सकने से भी हमने टारगेट दिया है कि बाय दिसंबर 23 उसको जैसे भी कंप्लीशन करना है। अभी जो नया जो खबर है आप सबको पता चल गया होगा सोशल मीडिया या अखबारों न्यूज़ के माध्यम से कि अरुणाचल प्रदेश को अभी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल को बहुत बिगेस्ट पैकेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको मिला है। करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का नया हाईवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में बनना शुरू होगा। अभी इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी निकाल चुका है। अब ये जो रोड होगा इसमें 2 बड़े सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा जो फ्रंटियर हाईवे, एक फ्रंटियर हाईवे से जाना जाएगा। फ्रंटियर हाईवे का जो स्ट्रेच है वो हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नाफरा से शुरू होते हुए डिब्रिक, इसके बाद सचुंग, सचुंग से फिर लाडा, लाडा से फिर सरली, इसके बाद हुडी, परसीपल्लो, ताली, तलिया, इसके बाद वहाँ से तातो होते हुए बिली, फिर मिगिंग, ये आदि एरिया में पहुँच के टूटिंग आएगा। इसके बाद फिर अंजो तरफ जाते हुए फिर फर्दर हो चांगलांग से होते हुए विजयनगर तक जाएगा ये। तो करीबन 1500 किलोमीटर्स फ्रंटियर हाईवे। और दूसरा जो है 1000 किलोमीटर्स का वो है इंटर कनेक्टिविटी। इंटर कनेक्टिविटी भी हम लोगों का बहुत जगह में अभी ज़रूरत है। तो इसलिए अभी सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पे जो बात रखा है कि तवांग से सेपा, सेपा से सगाली, अभी यहाँ येचुली में तो मैं खुद ही इसमें डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे 2017 में हमने डिक्लेयर करके डिविजनल कमिश्नर भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके दे दिया था। अभी फंक्शनल भी अभी हो रहा है। तो अभी हम लोगों का रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वेस्टर्न का लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए सेंट्रल डिवीजन भी हमने अभी रिसेंटली दे के आया। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अभी बाइफर्केट हो गया है। एक है अपना अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लेपरादा और लोअर सियांग। तो ऐसे करके 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी यहाँ का डिविजनल कमिश्नर से लोड जो है वहाँ पे छूट के चला गया। तो अभी हम लोग एक्सट्रीम जो वेस्टर्न वाला लोग ही यहाँ पे कमले से लेते हुए तवांग तक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का लोग ही यहाँ पे अभी बच गया है। तो इसलिए अभी रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है और सेक्रेटरीट का नेक्स्ट लेवल का ऑफिस जो है वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है।
तो इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव जो दिया है कि सकाली से यहाँ यचुली में भी एक डायरेक्ट एक रोड, एक अच्छा रोड बनना चाहिए, उसको मैं आप सबको वादा करता हूँ कि इस रोड को हम इंटर कनेक्टिविटी में हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन मेरा भी एक ही कंडीशन है कि थोड़ा देर पहले तबा तेदिर साहब ने बहुत अच्छा बात यहाँ पे कहा कि हमारा यचुली जो एक नर्स सेंटर है, निशी का सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और उन्होंने कहा कि इस यचुली एरिया को डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में जोड़ने के लिए यहाँ के लोग बहुत दिलदार हैं और ज़मीन जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देते हैं। तो इस रोड के लिए भी हमारा यही निवेदन होगा कि इसमें रोड जो लैंड कंपनसेशन जो है वो आप लोग नहीं मिलेगा, आप लोग लैंड दे दीजिए, मैं डबल लेन रास्ता मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो हम लोगों को भी अभी धीरे धीरे उभरने बहुत ज़रूरत है। पिछले 3-4 साल पहले सोशल मीडिया में हम लोगों का काफ़ी ट्रोलिंग होता था। ईस्टर्न अरुणाचल में इतना अच्छा हाईवे बन गया, वेस्टर्न अरुणाचल में पूरा रोड का पिक्चर दिखा कि कीचड़ में जाके गाड़ी धक्का मारने वाला वेस्टर्न अरुणाचल क्या हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना आप ही समस्या हम लोग ने क्रिएट कर दिया। लैंड कंपनसेशन का चक्कर में कोई बहुत हाई क्लेम कर लेता है, कोई जिसका ज़मीन नहीं है वो क्लेम कर लेता है। तो भारत सरकार का भी एक लिमिटेशंस होता है लैंड कंपनसेशन में, और बहुत सारा स्कीम्स में तो लैंड कंपनसेशन हम लोगों को मिलता भी नहीं है। इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए अभी ये जो अभी इंटरनल जो रोड्स जो बनेगा इसमें हम लोगों का कंपनसेशन यहाँ पे लेवी नहीं होता है। तो ज़मीन दीजिए, रोड जो है राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हम लोग एकदम अच्छा रोड हम लोग बना के देंगे। तो ये मेरा आप लोगों का ये सुझाव भी रहेगा। अभी थोड़ा देर पहले मैं अपना स्टेट का जो जोग्राफिकल वास्टनेस के बारे में आप लोगों को जो बताया, चैलेंजेस मैंने बताया कि कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत चैलेंजेस हैं अभी भी, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ऑफ किलोमीटर्स। अभी आज़ादी के बाद से अराउंड 65-70 ईयर्स जब आज़ादी का जब हम लोग चला, वहाँ पे केवल ओनली 20,000 किलोमीटर्स हम लोग बना पाया। अराउंड 70 ईयर्स आप पकड़ लो, करीबन 70 ईयर्स में अरुणाचल का जो रोड नेटवर्क है इट वाज ओनली 20,000। तो नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद पिछले 8 सालों में अरुणाचल में जो भारत सरकार के माध्यम से जो मदद मिला है उसमें हम लोग रोड बना के एडिशनल 10,000 किलोमीटर्स हम लोग ऐड कर पाया है। अभी 10,000 किलोमीटर्स इन लास्ट 8 ईयर्स 10,000 किलोमीटर हम लोग ऐड कर पाया है। अभी ये नया प्रोजेक्ट्स आएंगे और बहुत जल्दी PMGSY 3 वो भी सेंक्शन होगा, और अन्य स्कीम से लेके जितने भी जो हमारा रोड सेक्टर जो जहाँ पे गांव में रोड नहीं पहुँचा वहाँ में हम लोगों को रोड पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अभी गांव वालों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग वापस जाओ, जब तक हम लोग सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको रोड बना के देना, उस गांव में लाइट बना के पहुँचाना, उस गांव में और अपना पानी ये सब पहुँचा के देना वो सरकार का जिम्मेदारी होता है। तो जाके गाँव वाला वहाँ पे बैठेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी हम लोग ने एडॉप्ट किया है कि बिजली, पानी और सड़क वो जो है हम लोग एडवांस में पहले बना के हम लोग देंगे। तो भारत सरकार का बहुत सहयोग रहा है कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम लोग डिजिटल कनेक्टिविटी का भी बात कर रहे हैं, और आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारा अभी अनकनेक्टेड जहाँ पे नेटवर्क नहीं था वहाँ नेटवर्क पहुँच गया। अभी 4G का टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में वो काम चल रहा है। रेलवेज़ का मेरा कल ही मीटिंग हुआ, वहाँ जो रेलवेज़ का पूरा टीम ईटानगर आके वहाँ पे पूरा हम लोग बैठक हुआ। जो एग्जिस्टिंग अभी पासीघाट का जो रेलवे लाइन चल रहा है जनवरी में अभी काम शुरुआत हो जाएगा, उन्होंने एश्योरेंस दे दिया, टेंडर अभी क्लोज होने वाला है। इसके बाद तवांग का जो सर्वे का काम चल रहा है वो पूरा सर्वे अभी हो चुका है। हमारा जो आलो का जो रेलवे का नेटवर्क है वो भी सर्वे हो चुका है, और फर्दर पासीघाट से जाके पूरा परशुराम कुंड तक ये रेलवे का लाइन अभी जाएंगे। फिर अनदर प्रस्ताव भी हमने इस बार डाला कि मैं जब इस बार डबरजू और दुम्बुरजू एरिया में जब गया था तो पब्लिक लोग वहाँ भी रिक्वेस्ट किया था कि आलो से फर्दर फिर डबरजू तक कनेक्ट करने के लिए। और ज़ीरो में मैं जब भी जाता हूँ को ज़ीरो वाला का भी एक इच्छा होता है कि ट्रेन वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो कल हमने बहुत डिटेल में वहाँ पे मीटिंग लेते हुए अभी मैंने प्रस्ताव दिया है कि आलो से ट्रेन नेटवर्क जो है वो डबरजू होते हुए फिर यहाँ से ईटानगर से फिर जो ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यचुली एरिया से बढ़ाते हुए ज़ीरो तक कभी लेके जाएगा, और ज़ीरो और डबरजू भी कनेक्शन करना है। ये प्रस्ताव भी हमने दिया है।
और फर्दर फिर हम लोगों का आलो से लेके टिल वहाँ पे अपना मेचुका मेचुका तक का भी हम लोग ने प्रस्ताव दिया। और परशुराम कुंड से भी आगे जो हमारा बॉर्डर एरिया है ईस्टर्न अरुणाचल में, जो किबितो एरिया, वहाँ तक का भी अभी बनाने के लिए उन लोगों को कहा है। सो इस प्रकार से अभी ऐसा एक तो गवर्नमेंट भारत में हम लोगों का देश में आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सब लोग जानते हैं, उनका कार्यकाल में मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा जितनी भी जो फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग अपना तुकी साहब भी, बेचारा मैं सोचता हूँ कभी कभी कि उन लोगों का बेचारा किस्मत खराब था होगा, क्योंकि देश में उस वक्त में जो प्रधानमंत्री इस तरह का होने से तो डेफिनेटली फॉर्मर लीडर्स लोग भी परफॉर्म कर पाता। अभी मेरा खुशनसीब है कि देश में ऐसा एक प्रधानमंत्री आ गया जो दिन रात ड्राइव करते हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ, हमको स्टेट का भी डेवलपमेंट देखना है, और प्रधानमंत्री जी वहाँ से 2-2 महीने का एजेंडा भेजते रहता है कि 2 महीना में इसको हमको ठीक करके भेजो। तो इतना रगड़ता है वहाँ दिल्ली से भी, तो बेचारा अभी वो स्टेट का बेनिफिट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा किस्मत अच्छा है कि हमारा टेन्योर में ऐसे एक तो प्रधानमंत्री का अंदर में काम करने का हमें मौका मिल रहा है, जो हम पब्लिक को डिलीवर हम कर पा रहे हैं। तो इस विषय पर अभी टीम अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्वर्गीय पिताजी और अपना फॉर्मर गवर्नर जो कंसर्न होता है, ये हम सभी का हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका पास सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर में अभी जो टर्शियरी जो होता है, जो टर्मिनल डिजीजेस वगैरह जो होता है, जैसे कैंसर फॉर एग्जांपल, तो कैंसर में मैंने रिकॉर्ड मंगाया, तो कैंसर में अफेक्टेड जो हमारा ट्राइब वाइज डाटा निकला, तो कैंसर में डाटा 2020 और 2021 का डाटा है, ये 2020 और 2021 का। तो कैंसर में जो ट्राइब वाइज का डाटा दिखा, तो इसमें हाईएस्ट जो है वो निशी का है, 208 कैंसर डिटेक्टेड हुआ है 2021 में। इसके बाद सेकेंड में आता है अपतानी, अपतानी में हो गया 94। थर्ड में आ जाता है अपना आदि, आदि में हो गया 76। इसके बाद मैं किडनी का रिपोर्ट भी मैंने देखा, तो इसमें हाईएस्ट होता है आदि का, 84 लोगों का किडनी का ये फेलियर प्रॉब्लम का आया। सेकेंड में निशी स्टैंड करता है 60। थर्ड में हो गया फिर हमारा अपना मनपा 43। अभी हार्ट का भी जो हार्ट अटैक हो जाता है, काफ़ी ये जो हो जाता है, तो हार्ट का भी मैंने मंगाया, तो उसमें हाईएस्ट है आदि का 113 केसेस। इसके बाद सेकेंड में हो गया निशी 61, थर्ड में हो गया मनपा 15। और साथ साथ सोसाइटी किस मोड में जा रहा है, अपने यहाँ पे कितना शांति है, भाईचारा कितना है, और कितना करप्ट प्रैक्टिस हो रहा है, इसका भी मैंने एक डाटा एफआईआर के रूप में हमने मंगाया। एफआईआर कौन सा कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, तो इसमें तो नंबर 1 तो निशी 1097 एफआईआर। सेकेंड में हो गया आदि 316। फिर तीसरा वाला जो आप लोग बिलीव नहीं करेगा, तीसरा वाला जो हो गया मिशमी 165 एफआईआर्स। और साथ साथ एजुकेशन का क्षेत्र में भी मैंने डाटा मंगा के देखा कि इस बार का जो हम लोगों का पास परसेंटेज, जो क्लास 12 का पास परसेंटेज जो है हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट पता चला है क्लास 12 का पास परसेंटेज मनपा समाज का है 88.5%। सेकेंड में होता है अपतानी 86.9%। थर्ड में है आदि का 84.9%। फोर्थ में है अपना निशी 82.8%। तो ऐसे ऐसे सेक्टर में हर एक टाइप का है। इसमें और भी बहुत सारा डाटा है, मैं ऑफिशियली अपना बेंगिया तुलुम साहब को हम ये पूरा डाटा देंगे। तो बेस्ड ऑन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डाटा आप चाहे जितने भी लेक्चरबाजी करो, आपके पास डाटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास में, तो आप काम कैसे करेगा। तो ड्रग्स का भी डाटा है, कितना अरेस्ट हुआ, एसआईसी में ट्राइब वाइज किस किस का ट्राइब का केसेस है, सारा डाटा डिटेल डाटा है मेरे पास। हमने प्रिपरेशन करने दिया सभी डिपार्टमेंट को। तो इस डाटा को लेके समाज को हम लोग बैठना होगा। अभी जहाँ जहाँ हमारा खराबी है उसको हम लोग कैसे सुधारें, अभी उसको हम लोग सुधारना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये नेगेटिव डाटा जो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अभी समाज आगे बढ़ रहा है,
अभी समाज एक खुशहाली का माहौल से आगे बढ़ रहा है। सो डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका बहुत ही जल्दी में AITF को हम रिलीज़ कर देंगे। अभी ओवर द ईयर्स जो अरुणाचल का भी जो हम लोगों का तरक्की जो प्रोग्रेस बहुत अच्छा रैपिड प्रोग्रेस हुआ है। आज जो GSDP का अगर हम लोग बात करेगा तो 2015-16 का GSDP था 20,000 करोड़। अभी 6 साल बाद 2022 में करीबन 7 साल बाद अभी वो डाटा जो GSDP का डाटा पहुंचा है ऑलमोस्ट डबल, करीबन 40,000 करोड़ का GSDP पहुंचा है अरुणाचल में। और जो राज्य सरकार का जो बजट होता है 2015-16 में 12,500 करोड़ 2015-16 में, अभी उसको डबल से भी ज़्यादा इस बार का जो हमारा जो बजट है 2022 में वहाँ में 26,111 करोड़ का बजट पहुँचा है। डबल से भी ज़्यादा हम लोग जंप मारा है। तो इसका मतलब हम लोग अभी आगे बढ़ रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है। अपना इंटरनल रिसोर्स जनरेशन का भी हम लोग अच्छा सफलता हम लोग कर पा रहा है। तो इसमें हम लोगों का जितने भी जो कंट्रीब्यूटर्स है MLA मिनिस्टर के साथ साथ हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है। सभी पार्टिसिपेट करते हुए तो ये प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बार, आप सबको पता होगा यहाँ पे बहुत सारा सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो हमारा स्टेट का फिनेंशियल जो अभी कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। इसलिए हमने कहा कि एज पर 7 CPC जितने भी जो गवर्नमेंट रेगुलर स्टाफ्स है उनको DA भी हमने देने का मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और साथ साथ HRA हाउस रेंट अलाउंस भी हमने एज पर 7 CPC उसको भी देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ऑप्शंस दिया है कि हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA जो कहते हैं वो भी ऑप्शनल बेसिस में वो लोग अपना ये एडॉप्ट वो लोग कर सकें। सो इस प्रकार का अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है तो सभी का वेलबीइंग के लिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों का फ्यूचर जो इकोनॉमी जो ड्राइव होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस बार जो कोविड जो हुआ तो देश को एक डायरेक्शंस दिया, देश को एक नया संकल्प एक दिया। ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत कैटेगरी में आता है। 90:10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा 90% फंडिंग करता है। और बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग होता है वो जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तो 100% फंडिंग है। जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है 90% पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं, भारत सरकार। हम लोगों का केवल कंट्रीब्यूशन है तो 10% सिर्फ। तो ये 10% करके हम लोग कब तक चलेगा? इतना रिसोर्सफुल हम लोगों का स्टेट है। मैं तो अभी पूरा इंडिया भी हर एक राज्य में भी मैं जाके पहुंचा हूँ। हमारा अरुणाचल प्रदेश का पास में जितना रिसोर्सेस है, जो नेचुरल जो यहाँ पे पोटेंशियल्स है बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो ठीक है, उस वक्त तो हम लोग जो वी आर ए वेरी लेट स्टार्टर हम लोग मानते हैं। एजुकेशन उस वक्त में नहीं था, सोसाइटी भी हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ना शुरू किया। मगर आज का दिनों में हमारा जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख के आए हैं। हमारा अरुणाचल में अपना लोकल ऑफिसर्स भी बहुत है। हमारा पब्लिक लीडर्स भी आजकल अभी कॉलेजेस डॉक्टरेट लोग भी होता है। हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का लोग भी काफ़ी लर्नेड होता है। तो अभी वक्त सही वक्त है हम लोगों को, अरुणाचल को, हम लोगों को अपना इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन हम लोगों को करने का पॉलिसी प्रोग्राम्स ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड स्टैंड इन आवर ओन फिट। कब तक हम लोग एक अपाइश की तरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीछे हम लोग भागते रहेंगे? भारत सरकार देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बिजी होता है, बहुत बिजी होता है, बहुत सारा इश्यूज होता है। तो अरुणाचल तो नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट में है। अभी हम लोगों का आवाज़ वहाँ पे पहुँचना, वो सब करना बाद में होगा कि नहीं होगा ये भी डाउटफुल है। अभी तो लकीली हमारा जो तीनों MP है जिसको हम लोग लीड करते हैं, अपना किरण रिजिजू जी जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, बहुत ही वोकल है, नॉर्थ ईस्ट का फेस भी है उनका, वहाँ पे काफ़ी लोग उनको सुनते भी हैं। और साथ साथ हमारा ऑनरेबल MP राज्यसभा काफ़ी सीनियर है, तीसरा बार अभी राज्यसभा में पहुँचे हैं, तो वहाँ में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हमारा तपीर गाँव साहब जो हमारा फॉर्मर BJP की प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो तीनों MP काफ़ी सक्षम है। तो अभी भारत सरकार में कुछ भी इश्यूज होता है तो इन तीनों का मदद से मैं वहाँ पे टेकअप करता हूँ।
तो मगर फ्यूचर में हम लोगों को अपने कदम में हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारा जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और रिसोर्सेस को जो रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं उसको भी हम लोग ध्यान रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा एक ट्राइबल लैंड है, उसमें हमारा ज़्यादा इकोलॉजी, यहाँ का एनवायरनमेंट, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं करते हुए हम लोग रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। अरुणाचल प्रदेश इज़ नोन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। अभी आप लोग ने यहाँ पे अपना यचुली एरिया का रंगा नदी के बारे में जो मेंशन किया, करीबन 406 मेगावाट जनरेशन। इसका बाद फिर पपमपारे में अपना पारे हाइडल है 110 मेगावाट। अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो 600 मेगावाट है, नॉर्थ ईस्ट का अभी तक का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का अभी उद्घाटन किया। अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग बाई 2023 दिसंबर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का जनरेशन हो जाएगा। और इसका बाद फ्यूचरिस्टिक जो हमारा दिबांग में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है 2880 मेगावाट, वहाँ से भी हम लोगों का रेवेन्यू जनरेशन शुरुआत हो जाएगा। और आने वाला दिनों में देखिए, जो आज अपना तबा तेरी साहब ने यचुली एरिया के लिए जो बोला कि उस वक्त जब रंगा नदी हाइडल जब निपको ने शुरुआत किया तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। उस वक्त में हमारे लोग एक्सपोजर भी नहीं था, एजुकेटेड भी नहीं था, तो एमओयू भी साइन भी ठीक ठाक से हुआ नहीं, और लोकल बेनिफिट के लिए कुछ वहाँ पे कॉलम या कुछ भी डिमांड इंसर्ट भी कर नहीं पाया। तो अभी लेकिन हमारा टेन्योर में मैंने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को एश्योरेंस भी दिया था, वो ऑलरेडी 1% जो फ्री पावर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो देना था वो हमने देना शुरू कर दिया है। और इवन निपको को भी मैंने कहा कि एज पर ये जो हम लोग का बाद में जब एग्रीमेंट होता है, निपको को भी उसको मानने के लिए, और निपको की तरफ से भी 1% आप लोगों को आएगा यहाँ का डेवलपमेंट के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को कुल मिला के अभी जितने भी जो हाइड्रो डेवलप हो रहा है एज पर पॉलिसी 12% फ्री पावर का हम लोगों का हक है। लेकिन मैं 12% में रुकने वाला नहीं हूँ। अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा 26% तक, तो जाके हमारा प्रदेश को एक्चुअल इनकम आएगा। 12% फ्री पावर को अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी और हमारा मिनिस्टर पावर RK सिंह साहब के साथ में मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ। हमारा फ्री पावर को हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग अभी इक्विटी पार्टिसिपेशन में जाने का हम बात कर रहे हैं। 26% इक्विटी ये पार्टिसिपेशन, एक बार इक्विटी पार्टिसिपेशन होने के बाद तो असली अरुणाचल को रेवेन्यू जो है वो हम लोगों को मिलेगा। तो आप देखिए अरुणाचल में अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे दाबरूजू साइड में जब था तो वहाँ के लोग भी रिक्वेस्ट किया कि उन लोगों को वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है कोई भी लोकल इश्यूज नहीं है, वहाँ में डिमांड किया। और अपना कमले का MLA तरिन दप्पे साहब भी वहाँ पे आया था। तरिन दप्पे साहब तो बार बार हमेशा वो हमें ये पीछे पड़ा हुआ कि इसको PSU उसको जल्दी लगा के कमले में भी हाइड्रो बनाने के लिए। सो उस प्रकार से अरुणाचल में बहुत पोटेंशियल है। अरुणाचल में हाइड्रो के माध्यम से बहुत रिच स्टेट होगा, लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी ख्याल करना है कि हमारा एनवायरनमेंट जो अरुणाचल प्रदेश विच इज़ नोन फॉर रिच फॉरेस्ट कवरेज, उसको हम लोग कैसे बचाया जाए। अभी डेवलपमेंट के चलते चलते पिछले कई सालों में हमारा अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज 2% नीचे गिर चुका है। अभी पहले 82-83% हुआ करता था, अभी गिरकर 80% हो गया है। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग ऐसे करना है कि डेवलपमेंट भी चाहिए मगर एनवायरनमेंट को भी हम लोग कैसे बचाएं। कहीं में ठीक है डेवलपमेंट में कुछ पेड़ भी काटना पड़ता है, उससे भी डबल हम लोगों को रीजनरेट करना होगा। रीजनरेट उसको ऊपर हम लोगों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और NES जो अपना निशी एरिया का एपेक्स बॉडी है, आपके एरिया में जो डेवलपमेंटल होता है उसका जो इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी बैलेंसिंग किस प्रकार से किया जाए वो भी आप लोग देखना ये बहुत ज़रूरी है। अभी आज हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट मामा नतुंग जी के इनिशिएटिव के द्वारा आज देखिए ईयरगन सरेंडर कितना अच्छा सक्सेस हुआ है। अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में करीबन हज़ारों ईयरगन्स लोगों ने त्याग दिया है, सरेंडर कर दिया है। इसलिए आज अभी पक्षी का भी आवाज़ सुनने को मिल रहा है। मैं आज यहाँ पे यचुली आने से पहले हेलीकॉप्टर से भी देखा, चिड़िया उड़ते वक्त भी हेलीकॉप्टर से भी दिखाई देता है अभी। तो ये कितना अच्छा है। अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे बसर में गया था जो भास्कोन फेस्टिवल को उद्घाटन के लिए। तो बसर एरिया में मैं रिक्वेस्ट करेगा आप लोगों का जो कम्युनिटी NES, आप लोग एक बार एक टीम बना के भेजिए। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है GRK, वो लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपना एरिया को डेवलप करने का, इकोलॉजी को बचाने का
वहाँ पे शुरुआत किया है। और वहाँ में और एक प्रोजेक्ट है कि ईबी प्रोजेक्ट, ईगम बसर प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको आप लोग ज़रूर देख के आइए। पहले उस एरिया में पानी ख़त्म हो गया था, पानी ख़त्म हो के लोग माइग्रेट करना शुरू हो गया था टाउनशिप पर। अभी ईबी प्रोजेक्ट लगने के बाद तो फिर विलेजेस जो है पूरा वापस चला गया। वहाँ का ग्रीनरी देखिए, फॉरेस्ट का रिचनेस देखिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बासार एक बार ज़रूर जाना है, वहाँ का GRK का मॉडल और ईबी नेचर प्रोजेक्ट को आप लोग ज़रूर उसको देख के आना है। तो इस प्रकार का जो अच्छा प्रैक्टिस होता है वो अपना समाज में भी हम लोग रेप्लिकेट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें फिर यहाँ से जल्दी निकलना भी है और एक दो इशू मैं फिर यहाँ पे रखना चाहेगा। यहाँ पे जो जिक्र किया तबादरी साहब ने भी और अपना नवम तुकी साहब ने भी, आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपना आजकल एक फंडामेंटल राइट्स की तरह हो गया है। इसलिए हम लोग इसको बढ़ावा देने के लिए टावर से भी हम ऑप्टिकल फाइबर भी हम लोग बिछा के लोगों को नेटवर्क से जुड़ते हैं और नेटवर्क के कारण से हम लोग को अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत समाज में बुराया भी बहुत होता है। इसका थोड़ा देर पहले तुकी साहब ने जो आप लोगों का बीच में जो एडवाइस जो दिया है, आई थिंक बहुत अच्छा एडवाइस यहाँ पे तुकी साहब ने दिया है। सोशल मीडिया होना ज़रूरी है, सोशल मीडिया किस हद तक यूज़ करना है इसका भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का एक खिलाफ आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठना चाहिए। आवाज़ उठने से भी उसका एक लिमिटेशंस एक होता है, किस आधार तक अपना वॉइस को रखना चाहिए। वहाँ पे इतना गंदा गंदा जो गाली गोला लिखा लिखी जो करता है ये खराब है। इससे क्या होता है कि पूरा दुनिया देख रहा है, केवल निशी समाज उस इंटरनेट को नहीं देख रहा है, केवल मनपा समाज उस इंटरनेट को नहीं देख रहा है, पूरा दुनिया पूरा कंट्री देखता है उस सोशल मीडिया को। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा बहक के ज़्यादा बोल देता है, तो इसमें कभी कभी स्टेट का बदनाम भी हो जाता है। लोग सोचेंगे कि इस प्रकार का वो लोग वहाँ पे गाली गलौज वहाँ करते हैं, कैसा स्टेट है वहाँ पे, कैसा लोग है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि एक अपना स्टेट में भी स्टेट का भी एक दाग लग जाता है। तो इसका चर्चा भी आप लोग ज़रूर आप लोग करना चाहिए, क्योंकि निशी समाज सबसे ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, और सोशल मीडिया को भी यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा नंबर्स में भी एक है। दूसरा हो गया अपना इलेक्शन में मनी कल्चर। इलेक्शन में मनी कल्चर को हम लोग किस प्रकार से अभी हम लोग ख़त्म किया जाए। 2019 इलेक्शन में भी हमने इस बात को रखा था इलेक्शन से पहले, उसमें हमारा जितने भी जो रिलीजियस फोरम्स था वहाँ भी हमने अपील किया था, अपना क्रिश्चियंस का जितनी भी डिनोमिनेशंस अलग अलग है वहाँ चर्चेस में भी हमने अपील किया। इंडिजिनियस अपना दोनीपोलो वाला, उस ईस्टर्न साइड का इंडिजिनियस वाला, अपना बुद्धिज़्म वाला, सभी को कहा कि रिलीजियस लीडर्स को इलेक्शन में पब्लिक लोग सुनते हैं मोर देन पॉलिटिकल लीडर। तो रिलीजियस लीडर को और से भी इलेक्शन में मनी कल्चर के लिए उसको मना करना है, उसको उभरने नहीं देना है बोल के हमने रिक्वेस्ट किया। मगर 2019 इलेक्शन में भी जो सुनने को आया है कि काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मैं इस बार कोलोरियांग में था, तो कोलोरियांग में भी इस प्रकार से पूरा ग्राउंड भर्ती पब्लिक लोग वहाँ आया था। तो हमारे बीच में वहाँ के MLA साहब लोखम तसर साहब वहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ था, और साथ साथ अपना फॉर्मर MLA पानीतेरा साहब भी वहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि देखिए इस मनी कल्चर को अभी एक तो हो गया पानीतेरम साहब हार के बैठा है, और दूसरा हो गया पानीतेरम साहब का तो हालत ख़राब हारने के बाद, और दूसरा अपना ये लोखम तसर साहब है जीत गया, उसका भी हालत ख़राब है। आजकल गवर्नेंस जो है हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी लेके चलता है। प्रोजेक्ट जो भी सेंक्शन होता है आप सबको पता है, वो जो GI टैगिंग हमने शुरुआत कर दिया है, GI टैग करके हर एक प्रोजेक्ट में GI टैग हो जाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल में जितने भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है वो इंटरनेट में आ जाता है। तो पहले सिस्टम नहीं होता है, इसलिए पब्लिक को भी मैंने अनुरोध किया कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली बजाने के लिए आपको दो हाथ चाहिए। तो पैसा देने वाला भी करप्ट है और पैसा लेने वाला भी करप्ट है। अगर पैसा लेने वाला जो है, अगर हमको पैसा नहीं चाहिए जो बोलेगा, तो देने वाला तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए हम लोगों को इलेक्शन में मनी कल्चर को निकालने के लिए हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, स्कूल चाहिए, हेल्थ चाहिए। इस तरह का डिमांड हम लोगों को रखना चाहिए। अपना पब्लिक को हम लोग
थोड़ा एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है। और डिपेंडेंसी ऑन पॉलिटिकल लीडर्स ये भी एक फैक्टर है। हर एक चीज़ में एमएलए को आके तंग करते रहना, हर एक चीज़ को एमएलए को ही बोलते रहना। एमएलए जो एक्चुअली बोलने से एक पॉलिसी मेकर्स है, हम लोग एक्चुअली एक पॉलिसी मेकर्स है। ग्राउंड में डिलीवरी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में डीसी है ऑफिसर्स, डिलीवरी में उन लोगों का काम है, हमारा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में। मगर हमारा यहाँ पे एक कल्चर पहले से होकर रखा है कि मनी कल्चर का साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ भी चीज़ होता है बेचारा एमएलए मिनिस्टर को ही अप्रोच करके उनका हालत ख़राब कर देता है। तो जेन्युइन वाला जो है, इनकेस नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे आके ह्यूमैनिटेरियन मदद मांगना है। कहीं वाकई मुश्किल है तो मेडिकल में कुछ होता है, वहाँ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मांगिए। वो तो एमएलए मिनिस्टर ही नहीं बल्कि पूरा समाज लोग भी कंट्रीब्यूट करके देंगे। मगर बिना मतलब में हमेशा आके तंग करते रहना, ये सब कल्चर को भी हम लोगों को छुड़वाना पड़ेगा। तो इतना कहते हुए आई होप, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैटर, असम अरुणाचल बाउंड्री मैटर, तो आप सब लोग अपडेट है। अभी बहुत ही जल्दी असम अरुणाचल का जो बहुत वेक्स्ट प्रॉब्लम जो चल रहा था, उसको भी हम लोग अभी सोल्यूशन हम लोग दे रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व पर। तो हमें उम्मीद है कि आने वाला दिनों में इस बॉर्डर मैटर को भी हम लोग रिजोल्व कर पाएंगे। और आज यहाँ पे ताकि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग जो आपतानी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और यहाँ निशी का यहाँ पे समाज जो अपना जनरल कॉन्फ्रेंस में आते हुए निशी लोगों के लिए तो नहीं मांगा, मगर अपने लिए वो लोग ने मांग दिया एक नया डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं केवल यही आप लोगों को बोलना चाहेगा कि अरुणाचल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो डिमांड जो है वो बहुत ही जेन्युइन है। तो मैं इस बार टूर में भी गया, लोगों से भी मेरा बातचीत हुआ। आने वाला दिनों में मैं डेफिनेटली इस जो भी डिमांड है अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट को लेके हम डेफिनेटली विचार करेंगे। और यही आप लोगों के बीच में कह के जाऊँगा कि इस बार 2022 का जो 13th NES का जनरल कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, 14th NES का जो जनरल कॉन्फ्रेंस जब चलेगा 2025 पर, तो डेफिनेटली आप लोगों का उस वक्त तक में तो डेफिनेटली हमको लगता है कि उस वक्त में तो अपना लोअर सुबनसिरी एक अलग डिस्ट्रिक्ट होके वहाँ का कल्चरल कंटीजेंस इस डिस्ट्रिक्ट में आके पार्टिसिपेट करेंगे। इतना ही मैं कहकर अपना वाणी को मैं यही समाप्त करता हूँ। और इस 3 दिन का इस NES जनरल कॉन्फ्रेंस के इस अवसर पर आप सभी को बेस्ट विशेष। और एक बार फिर डॉक्टर बेंगिया तुलम जी, प्रेसिडेंट NES, आपके लीडरशिप में बहुत अच्छा काम NES ने आपकी लीडरशिप में हुआ है। नॉट ओनली इन NES बट एज एन प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल ट्राइबल फोरम के उसमें भी आपने नेतृत्व बहुत अच्छा आपने रखा है। आप तो हमारा पिता समान है। जो भी है हम लोग बैठकर हमारा AITF को किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करना है और बाकी हमारा कम्युनिटी को किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करना है, वो हम ज़रूर आपके साथ में चर्चा करेंगे। और आने वाला दिनों में अभी कल शायद आप लोगों का NES का नया एग्जीक्यूटिव बॉडी भी फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो आपका नया बॉडी जो फॉर्मेशन हो जाने का बाद में मैं आपको एडवांस में वेलकम करता हूं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। आपको एडवांस में मैं इनविटेशन छोड़ के जाता हूं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अभी आने वाला हमारा क्रिसमस का त्यौहार भी है और अपना न्यू ईयर भी आने वाला है। तो मैं भगवान से दुआ मांगता हूं कि हम सभी का सेहत को अच्छे रखें और सभी का घर में खुशहाली ही खुशहाली भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।